हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो इस वीडियो में इंट्रोड्यूस करते हैं क्लास 11th के मैथ चैप्टर 3 की। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हो चैप्टर का नाम है ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। क्या है? ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो बात करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं चैप्टर को। तो सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज एंगल। देख पा रहे हो क्या है? सबसे पहला टॉपिक है एंगल्स। तो जानते हैं क्या? एंगल्स इज ए मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ ए गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। ठीक है, अगर किसी रे के इनिशियल पॉइंट को टर्मिनेट करते हैं या रोटेट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? एंगल मिलता है। तो किसी भी रे के इनिशियल पॉइंट को अगर टर्मिनेट रोटेट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है? एंगल। ठीक है, एंगल हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव। जैसा कि देख पा रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ पॉजिटिव एंगल या नेगेटिव एंगल। तो कब एंगल पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, ये हम बात करते हैं। तो देख पा रहे हो यहाँ पे ये रे है। अगर इस रे का इनिशियल पॉइंट है, इस पॉइंट को अगर किस तरीके से रोटेट किया जा रहा है, एरो लगा हुआ है ये, तो किस तरीके से रोटेट हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज मीन्स घड़ी की विपरीत दिशा में। अगर इनिशियल पॉइंट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो एंगल हमें मिलेगा हमें पॉजिटिव। ठीक है, अगर यहाँ पर देखो ये रे है, इसका इनिशियल पॉइंट ये है। अगर इसको क्लॉकवाइज, इसका एरो देख पा रहे हो सीधा, अब घड़ी की दिशा में, क्लॉकवाइज मीन्स घड़ी की दिशा में अगर हम क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो एंगल हमें कैसा मिलता है? नेगेटिव एंगल। समझ आ गया होगा अच्छे से एंगल कैसे बनता है, पॉजिटिव एंगल कब होता है और नेगेटिव एंगल कब होता है। ठीक है, अब एंगल मेजरमेंट। एंगल मेजरमेंट टू टाइप से होता है। जैसे देख पा रहे हो, मेजरमेंट ऑफ एंगल कैन बी डन बाई टू वेज। दो तरीके से एंगल को मेजर किया जाता है, एक डिग्री मेजरमेंट और डिग्री मेजरमेंट एंड रेडियन मेजरमेंट। ठीक है, अगर हमें डिग्री में लाना है एंगल को, ठीक है, तो किससे? फॉर्मूले जैसे देख पा रहे हो ये फॉर्मूले है, रेडियन इजकल पाई बाई 180 डिग्री मल्टीप्लाई डिग्री। डिग्री है तो 180 डिग्री अपॉन पाई इंटू रेडियन। ठीक है, जैसे एक बता दो, अगर मुझे 90 डिग्री है मेरे पास, इसे रेडियन में चेंज करना है। कैसे करना है? रेडियन में। तो 9 पाई बाई 180 डिग्री मल्टीप्लाई 90 डिग्री। ठीक है, किस में चेंज होगा? रेडियन में। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 2 जा 80। ठीक है, तो 90 डिग्री को क्या लिखा जाएगा? पाई बाई 2। तो कह सकते हैं हम 2 को इधर अगर भेजेंगे तो किस में जाएगा? ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में चला जाएगा इधर, तो 180 डिग्री। तो पाई की वैल्यू क्या होती है? 180 डिग्री। पाई किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री। ठीक है, अगर डिग्री में दिया है तो इस पाई बाई 180 इंटू डिग्री। इस तरीके से हम रेडियन में चेंज कर सकते हैं। तो रेडियन में चेंज करने के लिए कौन सा फॉर्मूला हो? पाई बाई 180 डिग्री इंटू डिग्री एंगल जो भी दिया है। अगर हमें उससे रेडियन से अगर किस में चेंज करना है? एंगल में। ठीक है, डिग्री में। रेडियन से किस में जाना है? तो किस तरीके से करेंगे? जैसे कि हमें 2 पाई बाई 3 दिया है, इसको किस में चेंज करना है? डिग्री में। तो कैसे करें? 180 डिग्री मल्टीप्लाई पाई इंटू 2 पाई बाई 3। ठीक है, तो पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 6 जा 18, तो क्या आ गया? 6 2 जा 12, तो 120 डिग्री। तो 2 पाई बाई 3 को अगर डिग्री में चेंज कर रहे हैं तो क्या आ गया? 120 डिग्री मिल गया हमें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि अगले क्लास में आपने पढ़ा होगा, याद ही आपको क्या पढ़ा था? ठीक है, एक टेबल पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्री में, हमने लिमिटेड फॉर्मूले पढ़े थे अगले क्लास में 10th में, और लिमिटेड ही बहुत कम पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री में, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ब्रॉड में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो टेबल से रिलेटेड बताती हूँ। टेबल में हमने 90 तक टेबल याद की थी, जैसे साइन 30 की वैल्यू cos 30 या cos 45 या साइन 90 या साइन 60। 90 हमारा लास्ट था। ठीक है, 90 तक हमने टेबल लाइन लर्न की थी, याद होगा आपको। ठीक है, तो अगर हमें जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री में रेशियो है उसकी वैल्यू अगर 90 से अब फाइंड करनी है, जैसे कि साइन 120 डिग्री की वैल्यू क्या है, साइन 180 डिग्री की वैल्यू क्या है, या कॉस 720 की वैल्यू क्या है, तो उसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे ये जानते हैं। ठीक है, तो इसकी सहायता से देख पा रहे हो, इसकी सहायता से हम वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे करते हैं? तो देख पा रहे हो,
फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, इन क्वाड्रेंट की सहायता से। तो ये कैसा कौन सा क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, ठीक है, सॉरी ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है, फोर क्वाड्रेंट है। यहाँ पर ये हमारा एक्सिस है प्लस, ये माइनस का, ये वाई एक्सिस है, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा क्या रहेगा, प्लस प्लस, एक्स भी और वाई भी, तो लेफ्ट साइड एक्स राइट साइड वाई, जैसा कि आप जानते हो। सेकंड क्वाड्रेंट एक्स एक्सिस माइनस और वाई एक्सिस प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस माइनस एंड वाई एक्सिस दोनों माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस है प्लस का और वाई एक्सिस है माइनस का, ठीक है, ये एक्सिस प्लस और ये वाई एक्सिस माइनस, ठीक है। अब एक ट्रिक की सहायता से हम पता करेंगे कि यहाँ पर कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव रहेंगे, यहाँ कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव नेगेटिव रहेंगे, सिमिलरली थर्ड में, सिमिलरली फोर्थ में, ठीक है। तो एक ट्रिक की सहायता से करते हैं, ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी, देखो क्या लिखा मैंने, ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी। तो यहाँ पे ऑल, ए का मतलब है ऑल, यहाँ पे एस का मतलब है शाइन एंड कोसेक, यहाँ पे टी का मतलब है टेन एंड कॉट, ठीक है, यहाँ सी का मतलब है कॉश एंड सेक, ठीक है। ऑल का मतलब यहाँ पर है हमारे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, अब जानते हो कौन कौन से, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ठीक है। 6 के 6 रेशियो हमारे पॉजिटिव रहेंगे। यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में 90 से अबव, ये 90 तक है यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर 90 से अबव जाते हैं 180 डिग्री, ठीक है, तो यहाँ पर साइन और कोसेक क्या रहेंगे, पॉजिटिव, अदर नेगेटिव। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं, ठीक है, 270 में, तो यहाँ पर टेन और कॉट पॉजिटिव रहेंगे, बाकी अदर नेगेटिव, ठीक है। इसी सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 डिग्री, ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव रहेंगे, अदर नेगेटिव, ठीक है। किस तरीके से हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे यहाँ पे, किस तरीके से देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होगा, 90 वाला, तो 90 माइनस थीटा, ठीक है, 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन कॉस में बदल जाएगा, कॉस साइन में बदल जाएगा, टेन कॉट में, कॉट टेन में और सेक कोसेक में। तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट के फॉर्मूले क्या होंगे, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, ठीक है। इस तरीके से ये फर्स्ट के, आप देख पा रहे हो यहाँ पे सारे के सारे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे हैं, पॉजिटिव, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट, अगर हम यहाँ 90 प्लस कर देते हैं तो 90 प्लस किस में आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, भाई ये 90 वाला क्वाड्रेंट है फर्स्ट, अगर 90 से एबव हो जाता ऊपर होता तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये 90 प्लस वाला सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे कौन कौन से रहते हैं, साइन एंड कोसेक, ठीक है, बाकी द नेगेटिव। तो देख रहे हो आप यहाँ पे साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, क्योंकि कॉस हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं है तो ये माइनस होगा, टेन भी नहीं है तो यही माइनस होगा, कॉट भी नहीं है तो यही माइनस होगा, सेक भी नहीं है यही माइनस होगा, कोसेक और साइन हमारे दोनों किस में, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, अदर नेगेटिव। सिमिलरली अगर थर्ड क्वाड्रेंट हमारा किसका 270 का, बट अगर हमारा जो सेकंड क्वाड्रेंट है हमारा किसका है, 180 डिग्री का है, 180 प्लस हो जाता है तो किस में पहुंच जाएगा, थर्ड में आ जाएगा। और थर्ड में कौन कौन से रहते हैं भाई, अगर 180 डिग्री तक है सेकंड से, अगर 180 प्लस हो जाता है तो थर्ड में क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन से रहते हैं, टेन और कॉट पॉजिटिव रहते हैं। तो इसी तरीके से देखो साइन 180 डिग्री प्लस थीटा इजकल टू साइन थीटा, साइन नहीं है इसलिए साइन माइनस है, कॉस माइनस रहेगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है, टेन प्लस है क्योंकि थर्ड में है, कॉट प्लस में है क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है, सेक नहीं है तो सेक माइनस में, कोसेक है नहीं है तो यही माइनस में। अब देखो आप देख रहे होगे यहाँ पर चेंज किया था और यहाँ 180 डिग्री में चेंज नहीं किया, क्यों सोच रहे होगे, तो बताती हूँ मैं। 180 डिग्री थीटा में और 360 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री 90 और 270
और 180 और 360। अगर यहाँ पे एंगल 180 डिग्री और 360 डिग्री है तो हम हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है उसे चेंज नहीं करेंगे। साइन है तो साइन रहेगा, कॉस है तो कॉस रहेगा, टेन है तो टेन रहेगा, ठीक है, कॉट है तो कॉट रहेगा। लेकिन अगर 90 और 270 है तो चेंज हो जाएगा, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक, ठीक है, याद रहेगा। किस किस में बदलता है, 180 डिग्री और 360 डिग्री में नो चेंज रहता है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो नो चेंज, ठीक है, और 360 में भी नो चेंज रहता है। लेकिन कि बदलता किस किस में, 90 डिग्री में चेंज होता है और 270 डिग्री, 90 डिग्री में चेंज होता है और 270 डिग्री में भी चेंज होता है, क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। समझ आ गया होगा। अब हमने यहाँ पे कम फॉर्मूले ड्राइव किए, इसी तरीके से ही इस क्वाड्रेंट से हम बहुत सारे फॉर्मूले ड्राइव कर सकते हैं। आप इसे जो लर्न करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। आपको क्या करना है, ये सारे फॉर्मूले ड्राइव करके आप क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो क्वाड्रेंट से आप मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप कर लोगे। फोर्थ क्वाड्रेंट के सिमिलरली अगर 90 माइनस थीटा है तो सारे इसमें रहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 180 माइनस थीटा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में, 270 माइनस थीटा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में, 360 माइनस थीटा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर यहाँ पे 90 प्लस हो जाता है तो इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, अगर 180 प्लस हो जाता है थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, अगर 270 प्लस हो जाता है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ठीक है। माइनस है तो उसी में रहेगा, प्लस हो जाता है तो अगले क्वाड्रेंट, नेक्स्ट क्वाड्रेंट में हम पहुँच जाएंगे, ठीक है। अब जानते हैं हमने लिमिटेड जो फॉर्मूले पढ़े थे 10th क्लास में कौन कौन से हैं, देखकर आपको याद आ जाएगा कौन कौन से ये फॉर्मूले लर्न किए थे। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इजकल टू 1, टेन स्क्वायर ए प्लस 1 इजकल टू सेक स्क्वायर है, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 कोसेक स्क्वायर है, ठीक है। यही फॉर्मूले लर्न किए थे। लेकिन जो हम अब लर्न करने वाले 11th में जो हमें नीड होने वाली है फॉर्मूले की, वो कुछ इस तरीके से। देखिए आप देखकर घबराए नहीं, इजी है, सिमिलर है, ठीक है। घबराओगे देख के, इतने बड़े फॉर्मूले कैसे याद होंगे। तो आप इम्प्लीमेंट करके तो लर्न कर सकते हो, लेकिन अगर ऐसे रटोगे बार बार तो शायद आप भूल जाओगे। अगर आप यूज़ करोगे क्वेश्चंस में बार बार तो बहुत जल्दी से इजीली से लर्न हो जाएंगे। देखिए फॉर्मूले देख पा रहे हो, साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। इसी तरह माइनस है यहाँ पर तो यहाँ माइनस आ जाएगा। कॉस 2x इज कर लो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कॉस 2x का नेक्स्ट अदर फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। एक और अदर फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इजकल टू, ये भी इसी का फॉर्मूला है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स 1 प्लस, अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कॉस 2x का 1 2 3 चारों के चारों में से हम कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। साइन 2x इजकल टू क्या था 2 साइन एक्स कॉस एक्स, अदर 2 टेन एक्स अब 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसी तरह टेन 2x, इसी तरीके से फिर नेक्स्ट फॉर्मूला साइन 3x का कॉस 3x टेन 3x, फिर अदर है टेन एक्स प्लस वाई टेन एक्स माइनस वाई कॉट एक्स प्लस वाई कॉट एक्स माइनस वाई, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले आपको क्या करने हैं, इम्प्लीमेंट करने हैं क्वेश्चंस में, और बार बार यूज़ करोगे क्वेश्चंस में तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएंगे। कुछ फॉर्मूले ये, तो इन सभी फॉर्मूलों से हम क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज में। तो एक्सरसाइज हम 3.1 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।